बट एग्जाम बट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू का जो मार्क्स अपडेट करने के लिए लिंक एक्टिवेट हुआ है, जो कि मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट बता देता हूँ। एक वेबसाइट है जेएनयू की जो कि एंट्रेंस से रिलेटेड है, jnu.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको वहां पे वो लिंक मिलेगा जहां जाके आप अपने मार्क्स को अपलोड कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मार्क्स कौन कौन से अपलोड करने होते हैं। देखो, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर कई बार कट ऑफ क्लियर हो जाती है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से जब एक सेम मार्क्स आते हैं और आपके 10th और 12th के या फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स को एनालाइज किया जाता है, इसीलिए मार्क्स आपसे अपलोड करवाए जाते हैं। दूसरा, मार्क्स अपलोड करवाने के पीछे एक और रीजन होता है, क्योंकि एक होता है आपका मिनिमम क्राइटेरिया। आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस आप देते हैं तो वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया होता है। सपोज करिए आप बीए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और जनरल कैटेगरी से तो आपका जैसे 55% है, 55% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, मैंडेटरी है ये। लेकिन होता क्या है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें मार्क्स 55% से कम आ जाता है। कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी है जिनका, या फिर अलग और भी कैटेगरी जिनका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। जब वो फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक उस दौर से बाहर हो जाते हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो भी रहा होता है, मान लो पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसकी वजह से उनका चांस खत्म हो जाता है। दूसरा रीजन बताता हूँ कि आपको कौन कौन से मार्क्स अपलोड करने हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बैचलर्स की बात करूँ, आपने बीए में अप्लाई किया है या बीएससी एमएससी आयुर्वेद बायोलॉजी में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो मार्क्स अपलोड करने हैं गाइस अपने, वो करने हैं +2 जो 12th क्लास है, आपका जो लास्ट क्लास रहा है उसके मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अपलोड नहीं किए थे या आपकी कोई मिस्टेक भी हो गई थी मार्क्स अपलोड करते वक्त, मान लो कईयों के 92% थे लेकिन उन्होंने डाल दिया 93, बाय मिस्टेक हो गया ऐसा, आप उसे अभी ठीक कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है आपसे 10th के मार्क्स भी मांग ले, तो 10th के मार्क्स भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर मांगे तो अपलोड कर दीजिएगा। उसी के साथ में बात करता हूँ मास्टर्स की। तो अगर मास्टर्स की बात करूं मैं, तो मास्टर्स जो स्टूडेंट अप्लाई किए मास्टर्स में, तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैचलर के मार्क्स, ठीक है। अब आप मास्टर्स में आए हैं, मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया। आप अगर क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। अब मान लो कट ऑफ सेम जाता है 4 जनों का, और बैचलर्स में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसका मास्टर में सिलेक्शन हो जाएगा, वो 4 में से 1 का सिलेक्शन हो जाएगा, 3 आउट हो जाएंगी। ऐसे ही बीए में होगा, अगर आपका कट ऑफ सेम है, 4 लोग हैं, 75 कट ऑफ गया, 4 का 75 है। अब यहाँ पे चेक होगा आपका +2 के मार्क्स, हो सकता है 10th के मार्क्स, आपके गैप ईयर, बहुत सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। तो जो मार्क्स अपडेट करने वाला जो लिंक एक्टिवेट हुआ है, मैंने वेबसाइट बताया आपको jnu.ac.in, यहाँ जाइए, अपना मार्क्स अपलोड करिए, और मार्क्स अपलोड करते वक्त ध्यान रखिए कोई मिस्टेक ना हो, इट्स द लास्ट। इसके बाद आपको जेएनयू सुधारने का मौका नहीं देता है, तो फिर बाद में चीजें ठीक हो जाती हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी अभी जितना ध्यान से चीजों को कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड ये 3 दिन जो है आपके जैसा 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, अपने मार्क्स अपलोड करिए, क्योंकि मुश्किल से 4 या 5 दिन लेगा। 25 तारीख तक में भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे देश में सबसे लेट हो चुका है हमारी यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करने के मामले में, एनटीए जो जिसके थ्रू ये कराता है। तो यहाँ मार्क्स अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको बाद में प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, एडमिशन होते टाइम प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने मार्क्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपने कोई मिस्टेक की थी उसे सुधार लीजिए जो मार्क्स हैं उसमें। उसके अलावा आप अपना ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं सबके, अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर मिनिमम क्राइटेरिया से कम है तो ऑटोमेटिक आप उस दौर से बाहर हो जाएंगे। जेएनयू का एंट्रेंस निकल भी रहा हो तब भी आपको सीट नहीं मिलने वाला है, फिर वो जो उसके लिए एलिजिबल होगा उसको मिलेगा। सो गाइस, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में एक चीज, जो जेएनयू 2022 के एग्जाम्स के लिए मास्टर्स एंड बैचलर क्लासेस एग्जाम पे ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहे हैं, सो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक्चुअली वी आर वेटिंग ऑन द रिजल्ट्स, सो दैट्स व्हाई हमने उसको रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। और जैसा कि एग्जाम वर्ड फैमिली 7000 सब्सक्रिप्शन को क्रॉस कर चुका है, सो हिंदी में कहूँ तो दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।